नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में अन्नू गुस्से में टहल रही है। अम्मी को मेरी खुशियों से कोई गर्ज नहीं है। उसे फिक्र है तो सिर्फ अपने बेटों की। दिल तो करता है इस बीना का गला घोंट दूं। अन्नू की माँ कहती है अपना खून चलाने का कोई फायदा नहीं, जरा अकल से काम लो। जो मैं और तुम सोच रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, मगर जुनैद की शादी में रंग में भंग मत डालना, जैसा तुमने असद की शादी में किया था। तुम जानती हो जुनैद की जान और उसकी खुशी बीना में है और मेरी जान जुनैद में है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ शादी में कोई ऊंच नीच ना हो। फरीदा ये कहकर चली जाती है। अन्नू कहती है इतनी आसानी से मैं हार मान जाऊं, ये हो नहीं सकता। पता नहीं ये दोनों बहनें किस मट्टी से बनी हुई हैं। इनकी जितनी भी इंसल्ट कर लो इनको कोई असर नहीं होता। अगर मैंने ऐसा किसी और के साथ किया होता तो वो अब तक इस घर से भाग चुकी होती, मगर रूही की बच्ची खुद तो जाने का नाम नहीं लेती, ऊपर से दूसरी बहन को भी ले आई। जुनैद भाई को बीना की बच्ची ने पता नहीं क्या घोलकर पिला दिया है, उसके प्यार में दीवाना हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ जुनैद कहता है उमर, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्यों अपसेट हो। अगर तुम्हें घर से दूर जाना मुश्किल लग रहा है तो मत जाओ, यहीं कराची में रहकर काम करो, मैं बात कर लेता हूँ किससे। मगर उमर का दुख तो बीना है, जिसकी वजह से उसे कोई चीज भी अच्छी नहीं लग रही। जुनैद कहता है बस फैसला हो गया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उमर कहता है भाईजान अब आप ज्यादती कर रहे हैं। असद कहता है उमर क्या हो गया है, तुम जुनैद भाई से किस तरह से बात कर रहे हो। मगर जुनैद असद को रोक देता है, इसे कहने दो, ये परेशान है। उमर उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ बीना भी सोच रही है उमर मुझसे उखड़ा उखड़ा सा है, सही से मुझसे बात भी नहीं कर रहा, आखिर उसके नाराज होने की वजह क्या है। मैं तो खुश हो रही थी, उस घर में एक तरफ रूही आपी हैं और दूसरी तरफ मेरा दोस्त उमर है, मुझे वहां पर जाकर किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। मैं उमर को फोन करती हूँ। बीना बार बार उमर को कॉल करती है, मगर उमर जानबूझकर बीना की कॉल को रिसीव नहीं करता। बीना जैसे ही अगले दिन उमर को मिलती है, मैं तुम्हें कल से कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ, ना तुमने मेरी कॉल्स का जवाब दिया और ना मैसेजेस का। उमर कहता है मुझे तनख्वाह काम की मिलती है, ना कि तुम्हारी कॉल्स और मैसेज का जवाब देने की। उमर एक बार फिर बीना को इग्नोर करके अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। बीना देखती रहती है। बीना कहती है पता नहीं उमर का बिहेवियर इतना क्यों तब्दील हो गया है। रूही बोतीक पर आ चुकी थी। अन्नू के सामने रूही का बना हुआ डिजाइन आता है, मगर अन्नू को तो रूही से खुदा वास्ते का वैर था। फौरन रूही को बुलाती है, ये तुमने डिजाइन बनाया है, इसे डिजाइन कहते हैं, इसे मार्केट में कौन लेगा, मेरी सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तुमने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है ना, ये पैसे का ज़िया था। और अन्नू रूही का बना हुआ डिजाइन फाड़ देती है। रूही की पूरे स्टाफ के सामने इंसल्ट होती है। हर कोई रूही को देख रहा था। रूही की आंखों में आंसू थे। जुनैद और रूही की शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका था। जुनैद दुल्हा बन चुका था और बारात लेकर पहुंच जाता है। बीना दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही कहती है बीना तुम्हारी मेहंदी का रंग बहुत गहरा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करने वाला है। बीना मुस्कुरा देती है। रूही कहती है तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। जुनैद की नजरें बीना पर पड़ती हैं। जुनैद को बीना हूर जैसी लग रही थी। जुनैद बीना को देखकर मुस्कुरा रहा था। बीना और उसके बाप की आंखों में आंसू थे। एक बाप की बेटी को रुखसती से पहले यही दुआ थी, हमेशा अपने घर में खुश रहो, तुम्हें दुखों की गर्म हवा भी न लगे। मगर रूही सोचों में गुम थी। पता नहीं अन्नू बीना के साथ कैसा सलूक करेगी। रूही काफी परेशान लग रही थी। उसके कानों में अन्नू के अल्फाज गर्दिश कर रहे थे, तुम अपनी बहन को तो इस घर में ले आई, देखना मैं उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल बना दूंगी। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी बहन के यहाँ आने से तुम्हारा हम पर हुक्म चलेगा?
तुम दोनों बहनें मेरे होते हुए यहाँ दंदनाती फिरोगी, ये तुम्हारा ख्वाब है। तुम्हारी बहन मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। रूही कहती है वक्त आ गया है कि मुझे अब अपने और बीना के हक के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। असद कहता है रूही किन ख्यालों में गुम हो, रुखसती का टाइम हो रहा है, अंकल से इजाजत लो। बीना दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। अन्नो की माँ खानदानी हार निकालती है। अन्नो पूछती अम्मी ये क्या है? अन्नो की माँ कहती है ये हमारा खानदानी हार है और इस पर मेरी बड़ी बहू का हक है। क्यों रूही? अन्नो के शैतानी जहन में फौरन रूही के खिलाफ खिचड़ी पकती है और हार को लेकर रूही के पास पहुंचती है। असद भी मौजूद होता है। अन्नो रूही को कहती है घर में मेहमानों का आना जाना है, अम्मी ने ये हार दिया है, तुम इसे अपने पास हिफाजत से रख लो, जरा ध्यान से, ऐसा ना हो कि गुम हो जाए। रूही हार के डब्बे को सेफ में रख देती है। नई बहू का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से हो रहा था। अन्नो ने ज्वेलरी बॉक्स में से हार चुरा लिया था। अन्नो दिल ही दिल में कहती है रूही तुम्हारी खुशियां देखना अब कुछ ही देर में मातम में तब्दील हो जाएंगी। अन्नो की माँ कहती है अन्नो मैंने जो तुम्हें वो खानदानी हार दिया था उसे लेकर आओ, इस पर मेरे खानदान की बड़ी बहू का हक है। रूही जाकर ज्वेलरी बॉक्स उठाकर ले आती है और अन्नो को दे देती है। अन्नो ज्वेलरी बॉक्स को मौका पर ही खोलती है मगर ज्वेलरी बॉक्स तो खाली था। अन्नो कहती अम्मी ये तो खाली है। सबकी नजरें रूही पर थी। फरीदा कहती हार कहाँ गया? अन्नो मैंने तुम्हें दिया था। अन्नो कहती है बताओ रूही हार कहाँ है? ये तो मैंने तुम्हें असद के सामने दिया था। अगर तुम्हारा इस पर दिल आ गया था तो मुझे बता देती, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि तुम अपनी छोटी बहन से जेलस हो गई हो क्योंकि बीना का इस घर में तुमसे रिश्ता बड़ा है। रूही की आंखों में आंसू थे। मैंने तो बॉक्स वैसे ही रख दिया था जैसे अन्नो तुमने मुझे दिया था। अन्नो कहती तुम्हारा मतलब है कि हार मैंने चुराया है? फरीदा गुस्से से चली जाती है। बीना कहती है मेरी बहन मुझसे जेलस नहीं हो सकती, वो तो मुझ पर जान छिड़कती है। जुनैद बीना का हाथ पकड़कर कहता है भूल जाओ कि कुछ हुआ था। आज का दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। मैं किसी भी चीज का जिक्र करके इसे खराब नहीं करना चाहता। एक हार तो क्या मैं तुम्हें कई हार दिला सकता हूं। बहरहाल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रूही का रो रो कर बुरा हाल था। असद भी कहता है तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था रूही, हार की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम लापरवाह कैसे हो सकती हो? भाई क्या सोचते होंगे? ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।